Question 2, question 3.A.2. If the characteristic equation of matrix A is lambda plus 1 cube lambda minus 2 square lambda minus 3 equal to 0, state the eigenvalues of A square. ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें दिया गया है इसके सहारे हमें पहले तो आइजन वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे. ठीक है, तो अब देखो इक्वेशन सॉल्व करने से आइजन वैल्यूज़ तो आता है, तो ये तो ऑलमोस्ट सॉल्व ही है. ये जो इक्वेशन है ऑलमोस्ट सॉल्व्ड कंडीशन पे ही है. हमें क्या करना है, हमें पहली बात तो गिवन लिख दो. ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो लिख दो यहाँ पर. देयरफॉर आइजन वैल्यूज़, हम तो इसके सारे ही सीधा आइजन वैल्यूज़ निकाल सकते. कैसे, देखो लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, तो इट इज़ इक्वल टू 0 हम मान सकते हैं. लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो -1 इज़ लैम्बडा इज़ एन आइजन वैल्यू. करेक्ट, क्योंकि लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो लैम्बडा इक्वल टू -1 एक आइजन वैल्यू होगा ना. तो ऐसे 3 है तो -1 -1, ऐसे 2 है तो 2, ऐसे एक ही है तो 3. ठीक है, इस तरह से हमने सारे आइजन वैल्यूज़ ढूंढ लिया. सो नाउ आइजन वैल्यूज़ ऑफ ए स्क्वायर, देयरफॉर आइजन वैल्यूज़ ऑफ ए स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी को स्क्वायर करना पड़ता है. ठीक है, जो चीज़ मैट्रिक्स पे हो रहा है ना वो सेम चीज़ उसका आइगन वैल्यूज़ पे भी होंगे. मान लो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आइजन वैल्यूज़ भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. अभी स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब होता है तो क्यूब कर देते हैं. ठीक है, तो आइजन वैल्यूज़ ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, इट विल बी 1, 1, 1, 4, 4, 9. ठीक है, डन. बस इतना ही था, इसलिए ये सिर्फ एक ही मार्क का क्वेश्चन था. ठीक है, तो समझ में आ गया. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर.